आदाब। बिजनौर खबर में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास रिपोर्ट। बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास। बिजनौर कल देर शाम घर के बाहर खेल रही एक मासूम बच्ची को पड़ोस के रहने वाले एक बुजुर्ग ने गलत नियत से अपने घर पर खेलने के लिए बुला लिया। जब बच्ची कुछ समय तक नहीं लौटी तो बच्ची के घर वाले उसे ढूंढने के लिए पड़ोस के घर में गए, जहां पर परिजनों को आते देख आरोपी बुजुर्ग घर से फरार हो गया। मासूम बच्ची ने घटना की आपबीती अपने परिजनों को सुनाई तो परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों ने बुजुर्ग के खिलाफ थाने में अश्लील हरकत और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया है। जनपद बिजनौर के थाना धामपुर मोहल्ला बड़वान में एक मासूम बच्ची कल अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी पड़ोस के रहने वाले बुजुर्ग दिलीप सिंह ने बच्ची को बेला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत व छेड़खानी करने लगा। बच्ची के घर न लौटने पर बच्ची के घर वालों ने जब बच्ची को पड़ोस में तलाश किया तो पड़ोसी अपने घर छोड़कर फरार हो गया। आरोपी के घर पहुंचे परिजनों को बच्ची ने सारी बात अवगत कराई। बच्ची के घर वालों ने घटना को लेकर बीती रात धामपुर थाना में एक दिलीप सिंह बुजुर्ग के खिलाफ छेड़छाड़ी व अश्लील हरकत के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले को लेकर एसपी संजय कुमार ने बताया कि लड़की अपने घर आंगन में खेल रही थी, तभी एक बुजुर्ग ने उसे बहलाकर अपने घर ले गया, उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया। इसको लेकर पुलिस ने आरोपी दिलीप सिंह उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया है और कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बुजुर्ग को जेल भेज दिया है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया है, क्या है पूरा मामला? ये थाना धामपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो है कल रात्रि में करीब 12 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची है 7 वर्षीय, जिसके साथ जो है उसके पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति जो है दिलीप सिंह सन और छोटे सिंह, जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है, उन्होंने बच्ची को शाम को खेलने के बहाने अपने घर बुलवाया और जब वो उनके घर पहुंची तो उन्होंने उसके साथ गलत हरकत किया, गलत व्यवहार किया। रात्रि 12 बजे सूचना मिली तो रात्रि में ही तुरंत जो है उचित धाराओं में पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। बच्ची के बयान लिए गए महिला पुलिस द्वारा। बयान से जानकारी होने पर उसमें सेक्शन 376 511 की बढ़ोतरी की गई और प्रातः ही दिलीप सिंह पुत्र छोटे सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इन्हें विधिक कार्रवाई करते मुकदमा लिखी इन्हें जेल भेजा जाए। आदाब। बिजनौर खबर में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास रिपोर्ट। बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। कोरोना के 9 मरीज मिले, एक की मौत। जिले में अब हुई 2 लोगों की मौत। बिजनौर चौथे चरण के लॉकडाउन में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों के कांटेक्ट में आने वाले जनपद में कल से आज 9 कोरोना मरीज फिर मिले हैं। ऐसे में अब जनपद में कोरोना मरीज संख्या 25 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार इन मजदूरों की जांच भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी संख्या बढ़ती जा रही है। बिजनौर के धामपुर के मिर्जापुर में पति और पत्नी कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि सिवारा में एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मिला है। साथ ही बीती रात 6 लोग अलग अलग जगह पर और मिले हैं। इनमें से हल्दौर पावटी का रहने वाला युवक की मौत के बाद कोरोना संक्रमित होने का पता चला है। ये व्यक्ति अन्य बीमारी से भी प्रभावित बताया जा रहा था। इन सभी को इलाज के लिए L1 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बिजनौर जनपद में लगातार कोरोना के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। प्रवासी मजदूरों के कांटेक्ट में आने वाले मिर्जापुर के पति पत्नी दोनों ही संक्रमित मिले हैं। उधर सिवारा में भी एक व्यक्ति संक्रमित मिला है और बीती रात 6 लोग और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिला प्रशासन ने सभी जगह को हॉटस्पॉट सील करके सैनिटाइज का काम शुरू कर दिया है। पता चला है कि 9 भी प्रवासी मजदूर हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे और घर लौटे थे। इन सभी की पुष्टि फोन पर सीएमओ विजय कुमार यादव ने करते हुए बताया कि जनपद में अब 25 कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं। इन सभी लोगों की कॉन्टेक्ट हिस्ट्री के बारे में पता किया जा रहा है। जगह जगह सैनिटाइज भी किया जा रहा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। आदाब। बिजनौर खबर में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास रिपोर्ट। हाय, दिस इज अरुण बख्शी, एक्टर सिंगर। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, अपने परिवार के साथ रहें, बड़ों का ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए और घर के छोटों का ख्याल रखिए। ये समय ऐसा है कि हमको भारतवासियों को मिलकर कोरोना को हराना है।
और अच्छी तरह से हराना है और अपने देश को बचाना है। और बिजनौर वासियों के लिए एक खुशखबरी ये भी है कि आप ही के शहर का बच्चा जिसका नाम है आलोक गोविल जी, वो कोरोना को जीतने के बाद में आप ही के शहर बिजनौर में एक बड़ा अच्छा शो करना चाहते हैं वहाँ के यूथ के लिए। सो सबसे पहले कोरोना को हराइए, फिर एक अच्छा सा शो आलोक जी से पाइए। गॉड ब्लेस यू, रब राखा, खुश रहिए और खुशहाल रहिए। स्टे सेफ। आदाब, बिजनौर खबर में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास रिपोर्ट। सपा, आम आदमी पार्टी तीनों आज भाग नहीं लेंगे अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाई है। ये मीटिंग माइग्रेंट लेबरर्स की फ्लाइट को लेकर थी कि किस तरीके से जितने भी श्रमिक हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं वो दुखी हैं, उनको कोई जाने का साधन नहीं मिल रहा है और सड़कों पर वो बेचारे पैदल चलकर अपने घरों तक पहुंच गए। क्यों बसपा पार्टिसिपेट नहीं कर रही है इस मीटिंग? देखिए, जहाँ तक बात है कि क्यों बसपा, सपा या आम आदमी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, 100% मजदूरों के फेवर में है और मजदूरों के बारे में कुमारी बहन मायावती जी सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से ज्यादा सोचती हैं इस बारे में। दूसरे लोग भी कई पक्षी दल हैं, वो भी ज्यादा सोचते हैं, पर एक्चुअल में ना राजनीति हो रही है, असलियत में उनकी मदद नहीं हो रही। अगर कांग्रेस उनकी मदद करना चाहती है तो जितने भी लोग राजस्थान से उत्तर प्रदेश में गए हैं, ये 1000 बसियां दे रहे हैं, तो उनका किराया उन लोगों से, उन छात्रों से, उन मजदूरों से क्यों वसूल रहे हैं? तो असलियत में ये राजनीति कर रहे हैं। दूसरे प्रदेश जहां पंजाब में इनकी सरकार है, वहां मजदूर फंसे हुए यूपी के ही हैं, वो भी वहां से ये क्यों नहीं उनकी सरकार वहां पे फ्री में भेज रही है? इसके अलावा एक बात और भी है जो कुमारी बहन मायावती जी कहती है, जो सोच रही है, कांग्रेस क्यों नहीं ये प्रश्न करती, क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती? मुख्य दल है, बजाय विपक्षियों को एक करने के क्यों नहीं आके टेलीविजन पे कॉन्फ्रेंस करके ये बोलते हैं कि प्रश्न ये नहीं है कि मजदूर कहां से जा रहे हैं और कौन इनका किराया दे। प्रश्न ये होना चाहिए, क्यों नहीं ये सोनिया गांधी जी बोल रही है, क्यों नहीं प्रियंका गांधी जी बोल रही है, क्यों नहीं राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि 45 दिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये मजदूर भूखे मार दिए सरकार ने, और सरकार ने दूसरी तरफ जब इनको वापस जाने के लिए छूट दी तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे प्रोजेक्ट और मेट्रोपॉलिटन सिटीज के सारे बिल्ड के प्रोजेक्ट खोल दिए। तो जब यहाँ लेबर की जरूरत पड़ेगी, जब ये जाने की वहां परमिशन दे रहे हैं। जब वहां गांव में लोग जाएंगे तो अब 45 दिन वहां जो लोग ये भूखे मरेंगे, इनकी खाने की व्यवस्था 45 दिन या 60 दिन कौन देगा? इस पर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद जब इनको लेके आएंगे तो कौन लेके आएगा, इस पे चर्चा होनी चाहिए। अगर ये अब भेज रहे हैं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पूरे देश में जो NHI के और जो वर्ल्ड बैंक का पैसा आया है, जो सड़कें बन गई, पूरा जाल बिछ रहा है, जिसकी सरकार गुणगान करती है, वो तो बगैर मजदूरों की तो हो नहीं सकती, बीच में अटक जाएंगे, देश की साख खराब होगी। उस तरफ क्यों नहीं सोचते? तो सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी, प्रियंका जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को ये क्यों नहीं चेता रहे? दूसरा, इनको ये राजनीति कर रहे हैं। यूपी में इनका 2 या 3% वोट है कि 6% वोट है, जहां गुजरात है, जहां बहुत सारे ऐसी स्टेट्स हैं, जहां पे राजस्थान है, जहां पे मध्य प्रदेश है, जहां पे छत्तीसगढ़ है, जहां पे महाराष्ट्र है, जहां इनकी 1-2% वोट बढ़ने से बीजेपी हिल जाएगी। ये वहां क्यों नहीं जोर लगाते? या यूपी में इनका है तो कुछ है नहीं, यूपी में उठा करके जोर लगा रहे, अरे वहाँ बसपा का है, सपा का है, वहीं पे कुछ है नहीं। असलियत में देश में बीजेपी को ये लाना चाहते हैं। अगर यूपी को छोड़ के देश के हिस्सों में जोर लगाए, बीजेपी वहां से साफ हो। यहाँ सपा बसपा का है, यहाँ आरएलडी का है, यहाँ ये लोग इस स्थिति में है कि अपना भाजपा को टक्कर दे लेंगे। बेसिकली राजनीति हो रही है, इसलिए उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसीज हवा में है, इनकी पॉलिसीज नकली है, इनकी पॉलिसीज राजनीति से प्रेरित है। हमारी बहन मायावती असलियत में जमीन पर जाके काम कर रही है मजदूर।
पर आपको लगता है जो मुद्दे आपने उठाए हैं, जो उठाने चाहिए कांग्रेस को, अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती पार्टिसिपेट करती हैं इस मीटिंग में, तो इस मीटिंग में वो ये सब मुद्दे उठा सकती हैं? नहीं, उनको इस मीटिंग इसमें पार्टिसिपेट, ये जो कांग्रेस कर रही है पूरे विपक्षियों को लेकर के, बजाय इनसे बात करने के सरकार में क्यों नहीं बात कर रहे, प्रश्न ये उठता है। जहां तक बात है जिन मुद्दों को उठाना चाहिए, हमने 10 दिन पहले भारत सरकार को ये चिट्ठियां लिख करके भेजी है इस इशू पे, 10 दिन पहले भेजा है, 3 दिन पहले भी हमने पत्र भेजे हैं। तो इसमें, और बहन जी इस पूरे देश के बारे में सोच रही है, बहन जी लोग ट्वीट कर रही है, पंजाब से लोग हमने मंगाए हैं, तो हम तो अपने स्तर पे जो मैक्सिमम मजदूरों के लिए कर रहे हैं काम, इन्होंने दुख देखा नहीं है, बचपन मजदूरों का देखा नहीं है, सब सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, इनको मजदूरों से कोई पता मतलब नहीं है, राजनीति कर रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, 2 व्हीलर के नंबर आ रहे हैं, 4 व्हीलर के नंबर आ रहे हैं, कारों के नंबर आ रहे हैं बस की जगह, और जहां से इनकी सरकार है हम बसों को ये भेज ले रहे हैं। मायावती जी ने आज ट्वीट किया है, जो 36 लाख का बिल राजस्थान सरकार ने गिरिडीह गवर्नमेंट को भेजा है, जिस बस से कोटा के बच्चे वापस भेजे गए, इस पर आज एक ट्वीट किया है नहीं, वो तो बिल्कुल जो ट्वीट किया तो सच है बात, कि एक तरफ तो 1000 बस हम इनके लिए भेज रहे हैं, नोएडा से, गाजियाबाद से, आदि आदि ढंग कर रहे हो, और उधर तुम जो छात्र आ रहे हैं उनसे कई गुना पैसा ले रहे हो, उधर जो तुम लोग भेज रहे हो 36 लाख रुपए उनके रिकवरी कर रहे हो, तो क्लियर है ये गरीबों की, दलितों की, मजलूमों की फिक्र करती नहीं है, ना इनको असलियत तक वहां तक पहुंच पाते हैं ये लोग जहां तक पहुंचना चाहिए। आदाब, बिजनौर खबर में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास रिपोर्ट। बिजनौर के सभी वासियों को मेरा आदाब, नमस्कार। आप सभी से अपील है कि कोरोना वायरस से जो महामारी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, इसमें आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। मास्क लगाइए और ग्लव्स का यूज़ कीजिए और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी का जो वायरस है वो एक दूसरे से फैलता है। और रही बात ईद पर, तो जैसे सभी उलमाए और सभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि घर पर ही रहिए, घर पर ही ईद मनाइए, घर पर ही नमाज़ पढ़िए। ईद तो बहुत आएंगी, हम लोग हर साल ईद आएगी, दिवाली आएगी, हर साल मना सकते हैं, लेकिन तभी मनाएंगे तब हम जिंदा रहेंगे। ज़िंदा रहने के लिए प्रिकॉशन की ज़रूरत है इस वायरस से बचने के लिए। तो प्लीज़ आप सभी से विनती है, गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, मास्क लगाइए, ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बिजनौर में भी बहुत सारे पेशेंट अभी निकले हैं, और आप सभी लोगों को बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ आप अपना ख्याल रखिए, आप अपना ख्याल रखेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आप सबका ख्याल रखें। तो इसलिए सिर्फ आप अपना ख्याल रखिए, दूसरों की फिक्र छोड़ दीजिए, आप अपना ख्याल रखेंगे तो एक बहुत बड़ा योगदान होगा सरकार के काम में, जो सरकार हमारी कोशिश कर रही है, और सब लोग जो NGO हैं और डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, पुलिस वाले हैं, सब इस कोशिश में लगे हैं कि इस बीमारी से किसी तरह छुटकारा मिले। तो आप प्लीज़ उन सब की हेल्प कीजिए, और आपकी यही हेल्प होगी कि आप घर में रहिए, पूरी तरह से प्रिकॉशन लीजिए, अपना ख्याल रखिए। हैप्पी ईद, आप सबको अल्लाह सलामत रखे। शुक्रिया।